ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में आप सभी का स्वागत है। गुजरात टाइटंस ने बड़े गर्व के साथ एक लाइन दी है जिसमें वो कहते हैं आवा दे, और उन्होंने मुंबई इंडियंस को भी कहा आप आइए, लेकिन जो पोजीशन है पॉइंट्स टेबल पर बेहतर वाली वो तो हम ही लेंगे। और आज एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ जीत करी अपने नाम। मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए काफी डिसअपॉइंटमेंट होगा। अमोल मुजुमदार हमारे साथ है। अमोल, मैदान अहमदाबाद का था, लेकिन आज दबदबा वहां दो अफगानी रिस्ट स्पिनर्स का था, नूर अहमद, राशिद खान। उन्होंने पूरी तरह से मुंबई इंडियंस का जो बल्लेबाजी का क्रम था उसे धराशायी कर दिया। बेहतरीन गेंदबाजी मैं कहूँगा। बहुत कम बार तानिया ऐसा होता है कि दो रिस्ट स्पिनर्स और दो अलग अलग रिस्ट स्पिनर्स आपको दिखाई देते हैं एक ही मैच में। राशिद खान राइट आर्म लेग स्पिनर, थोड़े से तेज़ डालते हैं, हवा में तेज़ गेंदबाजी करते हैं, गूगली का मारा करते हैं। पर यहाँ पर नूर अहमद अगर आप देखें तो चाइनामन बॉलर है और गूगली का भी सही इस्तेमाल करते हैं। तो दो डिफरेंट वेरिएशंस आप हमें दिखाई दिए आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर मेरा ये मानना है कि बहुत कम बार दिखाई देते हैं और कोई आंसर्स थे ही नहीं मुंबई इंडियंस के पास। इनफैक्ट गेंदबाजी में भी जब हम पिछली बार भी हमने अमोल यहाँ पर बातचीत करी थी कि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या गेंदबाजी में जवाब मिल गया है डेथ ओवर्स का। उस दिन रायली मेरेडिथ ने अच्छी गेंदबाजी करी थी और अर्जुन ने भी अच्छी गेंदबाजी डाली थी, लेकिन आज आखिरी जो 4 ओवर्स थे उसमें 70 रन पड़े हैं उन्होंने, आपने कंसीड किए हैं, और आखिरी 7 में 104 रन लुटाए हैं। अब यहाँ पर मैं सवाल ये नहीं पूछ रही हूँ कि रन तो आपने बहुत ज़्यादा दे दिए, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि क्या गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी इतनी अच्छी थी या मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में बहुत वीकनेस है। एक लाइन ऐड कर दीजिए तानिया उसमें कि पिछले मैच में वानखेड़े पे 5 ओवर में 96 रन दिए थे। तो एक पैटर्न सा बन रहा है। जो टीमें इनके खिलाफ खेल रही है वो लगभग आखिरी 5 या 6 ओवर का इंतज़ार करेंगी और फिर उनको पता है कि इनके पास जोफ्रा आर्चर नहीं है, बुमराह नहीं है और डेथ बॉलर्स ही नहीं है। अगर आप देखें तो रायली मेरेडिथ, बेरेंडॉर्फ, अर्जुन तेंदुलकर, आप शुरुआत में गेंदबाजी करा रहे हो, नई गेंद से तो वो गेंदबाजी अच्छी कर ही रहे, पर अंत में भी करना बहुत ज़रूरी है ना। डेथ ओवर्स भी तो ज़रूरी हो जाते हैं। अगर आप देखें तो बेरेंडॉर्फ 4 ओवर 37 रन, रायली मेरेडिथ 4 ओवर 49 रन, 1 विकेट, कैमरून ग्रीन ने 2 ओवर के 39 रन दिए। तो बहुत महंगे साबित हो रहे हैं ये तीनों बॉलर्स तो इनके पास, और अर्जुन तेंदुलकर आखिरी के ओवर्स डाल ही नहीं रहे। तो आपके पास डेथ ओवर्स डालने के लिए बॉलर्स बचे ही नहीं है। तो गेम प्लान तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट होगा ऑपोजिशन का कि आखिरी 6 ओवर तक रख दीजिए और फिर हंगामा हो जाएगा। और वो कुछ इसी तरह से हो रहा है अभी तक सारे मैचेस में। ओके, बल्लेबाजी की जब हम बात करते हैं, गुजरात टाइटंस डिफरेंट मैच विनर्स उभरे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा है। खासकर शुभमन गिल की जो बल्लेबाजी रही है, अहमदाबाद का मैदान बहुत अच्छे उनके आंकड़े वहां पर हैं, आज भी अच्छे रन्स मिले। डेविड मिलर 46 रन्स बनाए 22 गेंदों पर। एंड देन देयर इज अभिनव मनोहर। आप कहते हैं कि अहमदाबाद में बाउंड्रीज बड़ी बड़ी हैं, लेकिन बिल्कुल क्लीन स्ट्राइकिंग थी। इतनी बड़ी बाउंड्रीज होने के बावजूद ईजी आपके शॉट्स बड़े बड़े लग रहे थे और हमने कई बड़े बल्लेबाजों को वहां पर आउट होते हुए देखा बिकॉज ऑफ द बिग बाउंड्रीज। हाउ डू यू सी दिस होल बैटिंग लाइनअप अमोल? मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात टाइटंस ने बहुत ही सही चुना है जो भी चुना है ऑक्शन में, और ये साल नहीं पिछले साल। उन्होंने जो उभरता हुआ खिलाड़ी है, भारत का नाम डेफिनेटली रोशन करेगा वो शुभमन गिल, तो वो उनको चुना था। KKR से शुभमन गिल यहाँ पे आए थे। और अगर आप देखें गुजरात टाइटंस का जो पड़ाव रहा है पिछले साल भी, बहुत सारे मैच विनर्स उनके पास है। आप राहुल तेवाटिया की बात करें, राहुल तेवाटिया 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, ऊपर 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेलते हैं। अभिनव मनोहर कोई जानता ही नहीं था डोमेस्टिक क्रिकेट में अभिनव मनोहर, पर उन्होंने बराबर चयन किया। उनके स्काउट्स और टैलेंट स्काउट्स जो होते हैं उनकी दाद देनी पड़ेगी। डेविड मिलर को आप खींच के इधर लेके आए राजस्थान रॉयल्स से, शुभमन गिल को KKR से खींच के लेके आए। तो बहुत बढ़िया टीम बनाई है ये गुजरात टाइटंस ने। तो बहुत सारे मैच विनर्स है और नाम पर खरे उतर रहे हैं। ये बहुत अच्छी कहानी है कि आप
सिर्फ एक खिलाड़ी की तरफ नहीं देखते, आप देखते हैं कि अगर एक नहीं परफॉर्म कर रहा है कोई और खिलाड़ी अपना हाथ उठाकर परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पर डिफ़िकल्टी मुंबई इंडियंस हमेशा टॉप ऑर्डर की तरफ देखा जाता है। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन खासकर, और आज जो तरीका दिखा उनके बल्लेबाजी का अमोल, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि स्विंग गेंदबाजी का जवाब ही नहीं उनके पास है और वो प्रेशर बनता गया। देन आपने राशिद खान को अपना विकेट थमा दिया। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि हल्की सी ये जो विकेट थी उसमें थोड़ी सी नमी थी शुरुआत में। जब टॉस हुआ, रोहित शर्मा ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, बिल्कुल सही निर्णय था। पर जब फ्लडलाइट्स के नीचे जब पिच आया, मेरे हिसाब से थोड़ा सा तेज़ हुआ था और गेंदबाजी भी तेज़ हो रही थी। हार्दिक पांड्या का बॉल भी, अगर आप बाउंसर एक याद करें, वो बाउंसर ईशान किशन के ऊपर से चला गया। इतनी तेज़ गेंदबाजी हो रही थी, चाहे वो हार्दिक पांड्या की हो या मोहम्मद शामी की हो। 3 जो तुरुप के इक्के हैं गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी के, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी और राशिद खान, तीनों ने पावर प्ले में गेंदबाजी की। तो तीनों कार्ड्स जो है वो पावर प्ले में खेल दिया। उनको पता है रोहित शर्मा की विकेट बहुत अहम है। मैं थोड़ा सा नाराज़ था ईशान किशन का जो अप्रोच था। जी, मैं जानता हूँ कि मोहम्मद शामी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और एक अच्छे फॉर्म से जा रहे हैं, पर आप उनको गेंदबाजी करवा रहे हैं ना, वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इंटेंट दिखाएं, आप रवैया अपना बदले, तो शायद वो आउटकम भी चेंज हो सकता है। पहले 6 ओवर में बहुत अहम था। अगर आप 207, 208 रन का पीछा कर रहे हो, पहले 6 ओवर में तो 60 बनते ही है। और ऐसी विकेट पर, ऐसे ग्राउंड पर जहाँ पे ओवर द टॉप शॉट्स आप मार सकते हो। आपने देखा डेविड मिलर ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, पर ये पिच जो है वो थोड़ी सी एक उछाल थी उसमें, एक थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल थी। तो आप बॉल के नीचे आकर आराम से ऊपर से मार सकते हो। इंटेंट थोड़ा सा कम नज़र आया मुझे। ओके, इसी बात पर एक बार पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं। गुजरात टाइटंस नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। अगर आप 7 में से 3 और मैचेस जीतते हैं तो आप प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए जो सितारे हैं वो थोड़े गर्दिश में हैं। 7 में से 5 मैचेस अब आपको जीतना ज़रूरी है। एंड अमोल, जब हम इस तरह की परिस्थिति देखते हैं तो हम सोल्यूशंस ढूंढते हैं। एज एन एक्सपर्ट आपसे जानना चाहूँगी, इफ़ यू वर टू सजेस्ट, क्या वो सोल्यूशंस होंगे जो आप कहेंगे कि कुछ बदलाव अगर ये किए जाएं तो परिस्थिति बेहतर हो सकती है? पहली बात तो मेरे हिसाब से जोफ्रा आर्चर को बिठाकर ये कहना बहुत ज़रूरी है कि भाई, हमने आपको लास्ट ईयर ऑक्शन में चुना था और लास्ट ईयर तो आप खैर इंजर्ड थे, आपने आईपीएल खेली नहीं। इस साल आप खेलने आए, एक मैच खेल रहे हो, दूसरी मैच बाहर बैठ रहे हो, तो उसको बिठाकर क्लियर होना चाहिए वहाँ पर। अगर जोफ्रा आर्चर इस गेंदबाजी में आते हैं तो फिर तीखापन आ जाता है और डेथ ओवर्स में डालने वाला बॉलर भी उनके पास आ जाता है। खैर उन्होंने भी मार खाई थी वानखेड़े पर वो बात अलग है। पर उनके पास वो काबिलियत है जो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करे। तो पहली बात तो वो है। दूसरी बात मुझे खटक गई आज, वो है तिलक वर्मा को आपने सब्स्टिट्यूट करके इस्तेमाल किया, इम्पैक्ट प्लेयर करके इस्तेमाल किया। आप, वो तो सबसे बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं, आप उनको 11 में रहना बहुत ज़रूरी है उनका। क्योंकि अगर आप उनको बाहर बिठा रहे हो, सडनली उनको 6 ओवर के बाद उनको बैटिंग आ रही है, ना पैर हिले ना कुछ, मोमेंटम नहीं मिलता उनको भी थोड़ा सा उनको भी परेशानी होती है कि यार मैं ये इस 11 में बैठ नहीं रहा हूँ। थोड़ा सा मानसिक दबाव तो होगा ही होगा। वो भी आउट हुए, तो जो फॉर्म से गुजर रहे हैं, अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, आप उनको बाहर बिठा रहे हो। और जोफ्रा आर्चर जो आपके हुक्मी इक्के हैं, उनको आप खिला नहीं रहे हो। उनके साथ बातचीत करके वो मसला सुलझाना चाहिए। और कोशिश भी यही करेंगे क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए यहाँ से अब हर जीत अपने नाम करना बेहद ज़रूरी। थैंक यू सो मच अमोल हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।